सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम प्रॉफिट ऑन लॉस के फिर से कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी, तो बताओ उसने टॉफ़ी किस दर से बेची। यहाँ हम इस क्वेश्चन को दो टाइप से सोल्व कर सकते हैं। पहला है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस माइनस ए गुणा खरीद। अब यहाँ प्लस माइनस का अर्थ है, अगर उसे लाभ हुआ है तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे, अगर उसे हानि हुई है तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वल टू 100/100 प्लस उसे 20% का लाभ हुआ है तो हम एक ही जगह 20 लिख देंगे और साइन आ जाएगा प्लस का। खरीद उसने की है 12 टॉफ़ी की, तो गुणा 12 बराबर 100/120 गुणा 12। सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। अब जो सेकंड मेथड होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा। 1 रुपये में उसने 12 टॉफ़ी खरीदी, तो एक टॉफ़ी उसे 1/12 रुपये की पड़ गई। तो रामबाण विधि से हम इसे सोल्व करेंगे। 120/100 गुणा 1/12, तो बराबर अपने पास 1/10 आ जाएगा, यानी 1 रुपये में उसने 10 टॉफ़ी बेची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर 12% की हानि होती है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपये में कितने की दर से बेचना चाहिए। इसके भी दो मेथड है, पहला है फॉर्मूला मेथड और दूसरा है बेसिक। तो फॉर्मूला अपने पास विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस ए बटे 100 प्लस माइनस बी गुणा खरीद या बेची या फिर मात्रा। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 100 माइनस 12, उससे 12% की हानि हुई है तो माइनस का चिन्ह, और 12% की हानि के लिए 12/100। उसने बोला है कि उसे 12% का लाभ हो, तो लाभ के लिए प्लस कितने का लाभ है 12 का, तो गुणा कर देंगे 14 से। कितनी खरीद की उसने 50 रुपये में 14 संतरे खरीदे, तो यहाँ खरीद की वैल्यू आ जाएगी 14। सोल्व करने पर 100 में से 12 गए तो 88, 100 प्लस 12 हुए तो 112 गुणा 14। सोल्व करने पर हमारे पास ये 11 आ गए। जो सेकंड मेथड है वो है बेसिक। एक का विक्रय मूल्य है अपने पास 50/14 रुपये, तो 50/14 अनुपात 88 समानुपात x अनुपात 112। सोल्व करने पर x बराबर 50/11 अपने पास आंसर आ जाएगा, अर्थात उसने 50 रुपये में 11 संतरे खरीदे और फिर उसे 12% का लाभ हुआ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, मंगल सिंह ने 2 साइकिलें 7,560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 30% हानि हुई हो तो दोनों साइकिल का कुल क्रय मूल्य कितना होगा। इसकी रामायण विधि होगी, जो चीज़ निकालनी है उसे हमेशा ऊपर रखो। तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य होगा 100/120 गुणा 7,560। हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है क्योंकि उससे 20% लाभ हुआ था और उसने 120 में खरीदता, अगर लाभ न होता तो। हमें 100 की वैल्यू निकाली है, इसलिए उसे ऊपर रखा। गुणा करने पर, सोल्व करने पर हमारे पास ये आ गया 6300 रुपये। अब दूसरी साइकिल पर उसे 30% की हानि हुई। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य होगा 100/70। अब 30% की हानि हुई तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 आ जाएंगे, इसलिए इसे नीचे रखा और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 को ऊपर रखा। 100/70 गुणा 7,560 बराबर 10,800 रुपये। दोनों को जोड़ा तो हमारे पास जो क्रय मूल्य आया वो आया 17,100 रुपये। अब यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस माइनस ए गुणा बेची, खरीदी या फिर मात्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को तथा हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दिया। यदि सोहन ने उसके 8800 रुपये दिए हो तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी। अब इसे सीरीज वाइज सोल्व करेंगे। मान लेते हैं राम ने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, फिर उसे 10% लाभ पर अर्थात 110/10 100 गुणा, और फिर हरि को बेच दिया और हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेच दिया, तो उसे 20% की हानि हुई तो 100 माइनस 20, यह आ जाएगा 80/100 बराबर, सोल्व करने पर 8800 रुपये जो दिए गए हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा। इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया और शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे
25% का लाभ हो। प्रश्नानुसार 6000 का आधा हुआ 3000 और 3000। पहला जो पार्ट था उसने 10% लाभ पर बेच दिया, 3000 का 10%, और दूसरा पार्ट वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे टोटल 6000 का 25% लाभ हो। मान लेते हैं उसने दूसरे पार्ट जो 3000 था उसे x% लाभ पर बेचा। अब ये इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करने पर ये आया 300, ये आया 30x, और बराबर में ये आ जाएगा 1500 रुपये। अब इसकी इक्वेशन को सोल्व करने पर x बराबर 40 रुपये हमें प्राप्त हो गया। अर्थात उसे टोटल 25% लाभ प्राप्त करने के लिए जो दूसरा भाग है उसे 40% लाभ पर बेचना होगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और टाइप के क्वेश्चन जानने हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।